पहली बार भक्ति का उल्लेख मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में। विस्तृत उल्लेख मिलता है गीता। रामानुज कौन से धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव। श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामानुज ने। सगुण भक्ति में विश्वास करते थे रामानुज। रामानुज का जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश तिरुपति। रामानुज की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था कांची और श्रीरंगम। रामानुज के गुरु कौन थे? यमुनाचार्य। रामानुज को श्रीरंगम छोड़ना पड़ा कुलतों कष्ट के कारण। रामानुज ने केंद्र बनाया तिरुपति को। निम्बार्क का जन्म हुआ था दक्षिण। निम्बार्क जन्म से थे तेलुगु ब्राह्मण। द्वैतोद्वैत दर्शन किसने प्रतिपादित किया था? निम्बार्क ने। राधा कृष्ण की भक्ति किसने की? निम्बार्क। निम्बार्क का अधिकांश समय कहाँ बीता? वृंदावन। निम्बार्क विश्वास करते थे अवतारवाद में। द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? मध्वाचार्य। मध्वाचार्य किसके उपासक थे? लक्ष्मी नारायण के। मध्वाचार्य का जन्म कब हुआ था? 1199 में उडुपी। ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना किसने की? मध्वाचार्य। पूर्ण प्रज्ञ या अनंत तीर्थ भी कहा जाता है मध्वाचार्य। वायु का अवतार माना जाता है मध्वाचार्य। मध्वा का दर्शन किस पर आधारित था? भागवत पुराण पर। रामानंद किसके शिष्य थे? रामानुज। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में कान्यकुब्ज ब्राह्मण। रामानंद के गुरु का नाम क्या था? राघवानंद। संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश किसने दिए थे? रामानंद ने। रैदास थे चमार। कबीर कौन सी जाति से थे? जुलाहा। तन्ना कौन सी जाति से थे? जाट। पीपा कौन सी जाति से थे? राजपूत। सगना कौन सी जाति से थे? कसाई। सेना कौन सी जाति से थे? नाई। कबीर को किसने पाया? निर्वनिमा। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। कबीर कौन सी भक्ति से थे? निर्गुण। कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित किसने की थी? बागदास ने। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। कबीर की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठे? धर्मदास। कबीर के प्रमुख अनुयायी थे कौन थे? मलुकदास। मलुकदास का जन्म हुआ था 1574 कड़ा इलाहाबाद खत्रिय परिवार में। रविदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। रैदास उपासक थे निर्गुण ब्रह्मा। मीराबाई किसकी शिष्य थी? किसकी शिष्य थी? रैदास की। रैदास को संतों को संत किसने कहा है? कबीर ने। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? 1469 तलवंडी पंजाब पाकिस्तान। गुरु नानक के शिष्य का नाम क्या था? मर्दाना। गुरु नानक का निधन कहाँ हुआ था? करतारपुर में। दादू का जन्म कहाँ हुआ था? 1544 अहमदाबाद। दादू की 5 शाखाएं खालसा, विरक्त, उत्तरोध, खाकी, नागा। नागा संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? सुंदरदास। निपक संप्रदाय का उपदेश किसने दिया? दादू ने। परब्रह्मा संप्रदाय कहा जाता है दादू पंथ को। दादू से प्रभावित थे आमेर के भगवान दास। सुंदरदास, गरीबदास, बखनाजी व रज्जब जी किसके शिष्य थे? दादू के। हमेशा दुल्ले के वेश में कौन रहते? रज्जब। ये संसार वेद है, ये सृष्टि कुरान है किसने कहा था? रज्जब ने। सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? पीरबान ने। राधा वल्लभी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हरिवंश ने। चैतन्य का जन्म कब कहाँ हुआ था? 1486 में नदिया ब्राह्मण परिवार में। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम क्या था? निमाई। चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम क्या था? विश्वम्बर। चैतन्य को शिक्षा पूरी करने पर कौन सी उपाधि दी गई? विद्यासागर। बंगाल में गौड़ी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? चैतन्य ने। अचिंत्य वेदावाद की स्थापना किसने की? चैतन्य ने। मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया? चैतन्य ने। कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है चैतन्य को। गौरांग महाप्रभु के नाम से किसको जाना जाता है? चैतन्य को। गौरांग महाप्रभु के शिष्य कौन थे? उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र गजपति। चैतन्य में भक्ति में किसको प्रसिद्ध बनाया? कीर्तन को। चैतन्य चरितामृत किसके द्वारा रचित है? कृष्णदास। मीराबाई ने दीक्षा ग्रहण की थी जीव गोस्वामी रैदास से। मीराबाई की तुलना किससे की जाती है? रबिया से। सूरसागर, सुरसावली तथा साहित्य लहरी की रचना किसने की? सूरदास ने। सूरसागर की रचना किसके समय में हुई? जायगीर। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? बांदा राजपुर। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कौन सी भाषा में की? अवधी। दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी एवं बरवे रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की। सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य नामक धार्मिक ग्रंथ किसने लिखे? वल्लभाचार्य ने। कृष्ण भगवान के श्रीनाथ जी के नाम से पूजा करते थे वल्लभाचार्य। रुद्र संप्रदाय, शुद्धाद्वैत दर्शन, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य किसके समकालीन थे? चैतन्य। असम का चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है शंकरदेव को। एक शरण संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? शंकरदेव ने। मूर्ति पूजा के विरोधी थे शंकरदेव। नरसिंह मेहता के गीत संकलित थे सूरज संग्राम में। सखी संप्रदाय को कहा जाता है हरिदासी संप्रदाय। कर्नाटक में दासकूट आंदोलन किसने चलाया? पुरंदरदास ने। कृष्ण का अवतार माना जाता है विठोबा को। विठोबा के भक्त कहलाते बारकरी। दरकरी संप्रदाय के अनुयायी थे रामदास। भागवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका किसने लिखी? ज्ञानेश्वर ने। अमृतानुभव तथा चंगदेव प्रशस्ति किसने लिखी? ज्ञानेश्वर ने। नामदेव का जन्म हुआ था दर्जी परिवार में।
एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है, किसने कहा था? नामदेव ने। एक नाथ का जन्म कहाँ हुआ था? पैठण औरंगाबाद में। वारकरी पंथ की स्थापना किसने की थी? तुकाराम ने। दास बोध किसने लिखी? रामदास ने। परमार्थ संप्रदाय किसने चलाया? रामदास ने। नामदेव ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ, गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी, शारदा पीठ द्वारकापुरी, श्रृंगेरी पीठ दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के तट पर। वेदांत संग्रह ग्रंथ, वेदांत सार, गीता की टीका, वेदांत द्वीप, श्री भाष्य की रचना किसने की? रामानुज ने। आनंद भाष्य ग्रंथ की रचना किसने की? रामानंद। ईश्वर मनुष्य गुणों को देखता है, उसकी जाति नहीं। रामानंद। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलादिग्राम में। सत्यराम कहकर अभिवादन करते थे दादू पंथ। चैतन्य महाप्रभु को संरक्षण किसने दिया था? उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र गजपति।